हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को सिर पे पसीना आता है खाना खाते टाइम, हेड स्वेटिंग वाइल ईटिंग फूड। हेड स्वेटिंग वाइल ईटिंग फूड का मतलब होता है खाना खाते टाइम, जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है गर्मी हो या जाड़ा हो, यानी कोई भी सीज़न हो, उस टाइम में उन्हें हेड स्वेटिंग वाली ईटिंग फूड होता है, यानी खाना खाते टाइम उनको सर में पसीना बहुत तेज़ी से आना लगता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम ठंडा है या मौसम गर्म है, या खाना ठंडा है या खाना गर्म है, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है। मगर जैसे ही वो कुछ खाएंगे तो उनके सर पे पसीना आने लगता है, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज़ी से ऐसे टपक रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे आपके सर पे तो इतनी तेज़ी पसीना टपक रहा है कि पानी की तरह बह रहा है, जबकि खाना अगर ठंडा होगा तब भी हो जाता है, खाना अगर गर्म होगा तब भी हो जाता है। और वहीं कुछ लोग नॉर्मल तरीके से, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, और खाना खाते टाइम उन्हें कोई फील नहीं होता है। अब ये रीज़न क्या है हेड स्वेटिंग वाइल ईटिंग फूड? देखिए, ये रीज़न होता है बेसिकली आपके ऑर्गन के डिफेक्ट, यानी ऑर्गन के फंक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से। अब आपके कुछ सर्ट ग्लैंड्स होते हैं, जो सर्ट ग्लैंड्स होते हैं वो अगर सही से काम नहीं कर रहे होते तो आपको खाना खाते टाइम पानी मतलब पसीना बहुत ज़्यादा छोड़ेगा, यानी स्वेटिंग होती रहेगी। तो स्वेटिंग के जो ग्लैंड्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं ब्रेन से, अगर उनका फंक्शन वहाँ से डिस्टर्ब है तो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है। या फिर ऐसा होता है कि आपके जो हेड स्वेटिंग वाली ईटिंग फूड होगी, ऐसे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या तो लीवर के फंक्शन में डिस्टर्बेंस होंगे, या फैटी लीवर होगा, या लीवर में ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी, लीवर में कोई इन्फेक्शन होगा। तो इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आई है आपके लीवर रिगार्डिंग, तो लीवर के ऑर्गन और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, लीवर गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन आया है, कुछ भी तरह से कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपके सर पे पसीना आता ही आता है खाना खाते टाइम। तो हेड स्वेटिंग वाली ईटिंग का एक और रीज़न भी होता है, जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको तो ये ज़रूरत से ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को छोड़कर जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, बाकी लोगों को, डायबिटीज़ वालों को ऐसा होता ही होता है कि सर पे खूब पसीना आ रहा है। उसका रीज़न होता है क्योंकि एक तो उनके खाने का बार बार मन करता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं उनको खाने का बार बार मन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाने का ध्यान जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके खाने का डिस्टर्बेंस होता है, खाना गलत टाइम पे खा रहा होता है, या ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी खा रहा होता है, या फिर कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो उनके बॉडी के लिए सही नहीं है, या उसके फूड दूसरे फूड के साथ मिला के खा रहे होते हैं, जो एक दूसरे से अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, मिला लिया और उसको खा लिया, यानी जो अलग अलग नेचर के खाना होता है, सब्ज़ी अलग अलग तरीके की होती है, अगर उसको दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ मिला के खाया जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया हेड स्वेटिंग वाली ईटिंग फूड। अब हेड स्वेटिंग वाली ईटिंग फूड उनको भी होगा अगर जिनकी डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल बहुत पुरानी हो गई है, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही है, उस केस में भी होगा, या बीपी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी तब भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं बहुत लंबे टाइम से वो डायबिटीज़ में इन्वॉल्व हुए होते हैं, एक तो काफ़ी देर में पता चली होती है तो बहुत लंबा टाइम हो चुका होता है कि होते होते उसकी जो दवाइयाँ खा रहा होता है उसके साइड इफेक्ट इतना होता है, फिर उसकी टेंशन से वो प्रॉब्लम उनका ऑर्गन डिस्टर्ब करने लगता है, फिर क्या होता है उनके इफेक्ट करता है सर पे, क्योंकि वो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, अरे डायबिटीज़ हो गई, अरे ये हो गया, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये, मतलब सारी चीज़ें उनके ये मिसमैनेजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सर पे पसीना आने लगता है। और खाने के टाइम में अब खाना अगर सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका ऑर्गन जो स्टमक होता है, ऑर्गन और स्टमक में अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई है तब भी आपके सर पर पसीना आएगा, तेज़ी से पसीना आएगा। गॉल ब्लैडर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन आ गया या गॉल ब्लैडर स्टोन है, तब भी आपके सर पर ज़रूरत से ज़्यादा पसीना टपकने लगता है खाना खाते टाइम। तो हेड स्वेटिंग वाली ईटिंग फूड के रीज़न मैंने बहुत सारे बता दिए आपको। और अगर आपने खाने के साथ पानी पिया है तो ये तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। खाने के साथ पानी ना पीजिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही पीजिएगा। अब जो मैं इसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट, जिसको लगा करके आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। बाकी अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके पॉइंट अलग रहेंगे, मैं उसका नहीं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके कोई सर्कुलर लाइनिंग के प्रॉब्लम है उसके पॉइंट अलग रहेंगे, मैंने उसको नहीं बताया। अभी जो आपका पसीना बार बार टपक रहा है जिसकी वजह से आपको खाना खाते टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी इतना टपक रहा होता है कि खाने में भी टपकने लगता है, कुछ लोगों का ऐसा देखा गया है, तो फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा पंखा सामने चला करके ऐसे करके कपड़ा लेके बैठते हैं, पोंछते रहते हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन ना हो, नॉर्मल हो जाए तो उस चीज़ का, क्योंकि ऐसा होता है आपके पोर्स जो होते हैं वो बॉडी में से स्वेटिंग के थ्रू ऐसी चीज़ निकाल होता है, टॉक्सिन निकाल रहे होते हैं, जो नमक ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर चला गया है या ज़रूरत से ज़्यादा मीठा चला गया है, तो उसको रिलीज़ करते हैं। अब ये रिलीज़ करते हैं, कभी कभी क्या होता है उस टाइम में भी रिलीज़ करने लगते हैं जिस टाइम में खाना खा रहे होते हैं।
तो उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी तेज़ी से एक्टिव हो जाती है उसके टाइम में। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के विषय में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के छौके में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। ये पॉइंट को प्रेशराइज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपने मेथी दाने यूज़ कर रहे हैं तो मेथी दाने को डेली नए सीड्स लगाना होता है। बियॉल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रियूजेबल होती है। अगर मेथी दाने लगा रहे हैं तो रोज़ नया लगाइए, और अगर दिन में लगा रखा है गीला हो गया है तो ख़राब हो जाता है, उसको फिर हटा दीजिए, फिर नया लगा लीजिए। बियॉल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रियूजेबल होती है तो इसलिए उसको रीअप्लाई कर दिया जाता है। उससे गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल के ना गिरे, ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देकर के पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर या तो बियॉल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं। देखिए लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है यूरिनरी ब्लैडर की चलती है। तो देखिए ये अपर जॉइंट से जो तो ये जो मेरिडियन होती है इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब ये देखिए यहाँ की साइड की जो किनारी होती है नेल के किनारे के, और जो बीच का होता है, इन दोनों का बीच का हिस्सा ले लीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी टर्न करती है यहाँ से। तो ये यूबी का 62 पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर का 62 पॉइंट। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट को कराया जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा, बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो जो विजिबिलिटी होती है वह काउंट करी जाती है उस सीडेड में। देखिए ये हमारा सीडेड हो गया, और ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में है। ये देखिएगा थोड़ा सा साइड में है, तो मैग्नेट की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए वो सेंटर दिखा रहा है। ये देखिए ये साइड आ गया। अब देखिए मैंने साथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं कराई, साथ में मैं आपको मेथी दाना लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मेथी दाना लगा दिया और ये बियॉल मैग्नेट लगा दिया। जिनके पास बियॉल मैग्नेट है तो दोनों हाथों में बियॉल मैग्नेट सीडेड कर लीजिए, येलो विजिबल। जिनके पास बियॉल मैग्नेट नहीं है वो तो मेथी दाने को इस तरह से प्रेशराइज करा जाता है 5 बार। जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा, बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।